हेलो स्टूडेंट, मैं एजुकेटर अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज जो मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट, आज हम एसएस में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो स्टूडेंट भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण का मतलब ये स्टूडेंट कि शुरुआत में हमारे देश में कुषाण, शक, यूनानी और अन्य लोग भी हमारे देश में आए आक्रमण के पर्पज से, लेकिन कुछ समय बाद वो हमारी संस्कृति में ही आकर मिल गए और वो यहीं के वासी हो गए। वो वापस रिटर्न नहीं गए। आए तो किसी पर्पज से ही थे, लेकिन वो बाद में यहीं के होकर रह गए। उसके बाद आप सिकंदर और ये गुप्त साम्राज्य के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन हम कहां से पढ़ने वाले आप लोगों को समझ में आएगा। गुप्त वंश के बाद में, गुप्त वंश का जो अंत था स्टूडेंट, वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। 6वीं शताब्दी में दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है, अभी फिलहाल जो हमारा इंडिया है, उसका लगभग कुछ एरिया ऐसे आपको नजर आएगा। कुछ एरिया आपको ऐसे नजर आएगा। दोस्तों, पहले ये जो एरिया था, ये जो आज का पाकिस्तान है, ये भी हमारा ही था। ये हमारी बाउंड्री यहाँ अफगानिस्तान से लगती थी। अफगानिस्तान, इसके बाद उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, आगे बहुत सारे उस पर चले जाओगे, रूस इधर आ जाओगे, तुर्की, और इधर से चले जाओगे यूरोप की तरफ आप चले जाओगे। तो भारत पर विदेशी आक्रमण की शुरुआत अगर सही मायने में मानी जाए तो 6वीं शताब्दी से मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और ये यहाँ पर हिमालय पर्वत के साथ साथ यहाँ पर हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत, और यहाँ पर दर्रे हुआ करते थे। दर्रा जिसको बोलते दर्रा। दर्रा का मतलब क्या है कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ स्थान, दो पहाड़ियों के बीच में से प्राकृतिक रूप से आने जाने का बना हुआ रास्ता, जिसमें लोग पहाड़ियों के रास्ते से किसी दूसरी जगह पर प्रवेश करते थे। स्टूडेंट, यहां पर हमारे दर्रे हैं। यहां पर खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, ये हमारे दर्रे हुआ करते थे। 3 या 4 जो मशहूर थे उस टाइम पर है। तो ये जो है यहां पर, ये अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर। यहां पर हिंद महासागर है। यहां पर अरब कंट्रीज हैं दोस्तों, अरब, अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ वो क्षेत्र। जैसे हमारा ये वाला क्षेत्र 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। तो ये अरब सागर हुआ। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं भारत पर विदेशी आक्रमण, वो अरबों ने किए थे दोस्तों। किन लोगों ने किए थे? अरबों ने। अरब जो थे, यहां से समुद्री रास्ते से, यहां पर सिंध प्रांत हुआ करता था उस समय, जो वो मशहूर था सिंध प्रांत है। तो इन लोगों ने क्या किया, 600 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक इन्होंने यहां पर प्रवेश करने की कोशिश की, और ये समुद्री रास्ते से कई बार गए। इनकी योजना असफल रही। यहां पर अब्दुल हज्जाज नाम के मौलवी हुआ करते थे, यानी कि धार्मिक गुरु हुआ करते थे मुस्लिम जाति के। यहां से अबू बकर
और उसके साथ 3-4 और जो उसके बाद आते रहे उनके नाम मैं धीरे धीरे मेंशन करूंगा, क्योंकि उनका पर्पज ये रहा था कि यहाँ पर जो है आए और इनको थोड़ा बहुत लूटे और चले जाए, लेकिन ये अपनी योजनाओं में सफल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ समुद्र के रास्ते से तकलीफ होती थी। यहाँ के राजा जो है वो इनको हराने में सक्षम होते थे, इसलिए वापस लौट जाते हैं। बात है दोस्तों 636 ईस्वी की। अरबों ने पहला आक्रमण किया। आक्रमण क्या किया? इस उद्देश्य से आक्रमण किया कि यहां पर हमें इस पे कब्जा करना है। 636 से लेकर 712 ईस्वी तक वो आक्रमण करते रहे। 712 ईस्वी में उन्होंने सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया। किस पे दोस्तों? सिंध प्रांत पे। अब ये सिंध प्रांत पे जो कब्जा हुआ वो जमीनी स्तर पर हुआ। जमीनी स्तर पर हुआ। जमीनी स्तर का मतलब क्या? जमीन के मार्ग से, यानी कि लैंड वे से, धरती के वे से, धरती पर से, जमीन पर से वो गए या एंट्री की, और एंट्री की उन्होंने बोलन और खैबर दर्रे से, बोलन दर्रे से। अब उन्होंने एंट्री की यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हमारे उस समय के राजा यहाँ पर सिंध में दाहिर हुआ करते थे, दाहिर, राजा दाहिर। इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, और संघर्ष किनके साथ किया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो अब्दुल हजाज का भतीजा और दामाद हुआ करता था। इन्होंने सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया 712 ईस्वी में। लगभग आप लोग चेक कर सकते हो 70-80 वर्ष इनको लग गए हमारे यहाँ पर आक्रमण करने पर। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया, और बताया जाता है इतिहास में, जहां में पढ़ने को मिलता है कि इनकी 2 बेटियों को उन्होंने यहां अरब में जो यहाँ के मौलवी हुआ करते थे, जो अब्दुल हजाज थे, जो इनके पास उन्होंने इनको भेज दिया। और इन दोनों बहनों या बेटियों ने, देखिए जो देश के लिए लड़ते हैं हम उनको क्या, वो तो हीरो हमारे। इन दोनों ने यहाँ पर उसके सामने सारी समस्याएं बताई, और इतनी चालाकी से, इतनी कूटनीति से उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को ही मरवा दिया। पहला पॉइंट तो 712 ईस्वी से शुरू हो जाता है, 636 ईस्वी से 712 ईस्वी तक ये अरबों का आक्रमण है। अरबों का आक्रमण कहने का मतलब ये है कि बेटा, बच्चों, अरब महाद्वीप आपको पता है। अब थोड़ा सा मैं इसके और बात चलता हूं। थोड़ा सा और पहले आ जाता हूं मैं, क्योंकि शुरुआत ये मैंने आक्रमण की बताई। अब यहां पर आ जाते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब। मोहम्मद पैगंबर साहब ये कौन थे? यहीं से आप लोगों को इस सारे घटना चक्र के बारे में पता चलेगा कि ये अरबों का आक्रमण, और फिर हमारे देश में कुछ से सालों बाद मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण, तैमूर के आक्रमण, अफगानों के आक्रमण, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर हमारे देश में क्या उस समय कितना हम लोगों ने कष्ट सहा था। वो यहीं से शुरुआत होती है। इन्होंने शुरुआत नहीं की। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ। 5वीं शताब्दी में हुआ। इनके पिता का नाम
अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, माता का नाम अमीना था। इनका विवाह एक खदीजा नाम की युवती के साथ हुआ था, जो इनसे उम्र में बड़ी थी, जो इनसे उम्र में बड़ी थी। और ये जो 26 वर्ष के थे तो इन्होंने एक गुफा, जिस गुफा का नाम हीरा गुफा था, इस गुफा में इन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाया हीरा गुफा में। कुछ समय बाद ये उस गुफा से बाहर आते हैं और ये बताते कि जिब्राइल नामक देवता, जिब्राइल नामक देवता ने मुझे ईश्वर या अल्लाह का दूत बनाकर भेजा है। यानी कि मैं एक तरीके से अल्लाह या ईश्वर का क्या हूं? दूत। कौन? मोहम्मद पैगंबर साहब। इनके समय कुरान, इन्होंने कुरान की रचना की। और जब अरब में दो प्लेस बहुत प्रसिद्ध है, मक्का और मदीना, मक्का और मदीना, ये दो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां इनका जन्म हुआ और जहां इनका मरण हुआ। ये दोनों वो प्लेस है। और जैसे ये बाहर आए तो इन्होंने वहां अपने क्षेत्र में ये कहा कि वहां के लोग उस समय मूर्ति पूजा किया करते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, विरोध किया और लोग इनके खिलाफ हो गए। लेकिन धीरे धीरे लोग इनके अनुयायी बनते गए और अनुयायी बनने के बाद इनको यहां से निकाला जाता है और ये मदीना आ जाते हैं। साथियों, इनकी पुत्री हुआ करती थी, इनकी पुत्री का विवाह कर दिया जाता है। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो गद्दी संभालने वाला कौन होता है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है। दामाद जो है इनके बाद, इनकी कुर्सी, इनके राजगद्दी, जो भी इनके आगे को चलाने वाला कौन होगा, या इसके परिवार के होंगे। तो एक नीति में तो ये हुआ कि दामाद संभालेगा, ऊपर से इनके परिवार के। और यहां पर बड़ा हादसा होता है, इनका दामाद मारा जाता है और इनके जो और अनुयायी थे वो भी इनके मारे जाते हैं। और धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आती है कि मुस्लिम धर्म दो अनुयायियों की तरफ बढ़ जाता है, एक शिया और एक सुन्नी। दोस्तों, इसकी आगे कहानी आपको वीडियो में कल देखने को मिलेगी। गर्मी ज्यादा आपको अच्छी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें।